हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। यूपी की टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में 75,000 नई भर्ती और एग्जाम डेट के बारे में, इसके अलावा 15,000 भर्तियों को लेकर भी बात करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बड़ी छुट्टी के बारे में डिटेल में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, और सबसे पहली जो अपडेट है वो है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से अभी अभी जारी किए गए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रेषक, अगर बात की जाए शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से सेवा में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये जो लेटर है वो जारी किया जाता है 14/6/2024 की तारीख के क्रम में। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित होने वाले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के परिषदीय विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उनके अंदर ग्रीष्मकालीन अवकाश की संबंध में जानकारी देने के लिए अब ये क्या दिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ था कि 15 तारीख तक छुट्टियां घोषित की गई थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए अब 24 तारीख तक जो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और 25 तारीख से जो भी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षा मित्र, अनुदेशक या कोई भी कर्मचारी विद्यालय में 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक पहुंच जाए और 28/6/2024 से जो भी छात्र छात्राएं हैं वो सुबह 7:30 से लेकर 10 बजे तक विद्यालय में रहेंगे, और जो शिक्षक या कर्मचारी होंगे उनके बारे में डाटा दिया गया है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात इतनी सी है कि जो बेसिक के विद्यालयों में छुट्टियां पहले घोषित की गई थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो अगली अपडेट संबंधित है वो है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से 2024 आते आते 6 साल का समय लगा इस भर्ती को लेकर, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि एलटी गेट नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। क्योंकि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि सर आप एलटी गेट के बारे में जानकारी नहीं दे रहे, और ना देने की वजह क्या है, और अगर विज्ञापन आता है तो कब तक आएगा, आएगा भी कि नहीं, या ऐसे ही 2024 निकल जाएगा। देखो, एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर दो चीज़ें हैं, आपको दोनों समझनी है। पहली चीज़ ये है कि आपकी योग्यता को लेकर, दूसरी है अध्याचन के बारे में। हुआ क्या था कि जब 2018 में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में आपका विज्ञापन जारी किया गया था, उसके बाद में जो पद खाली रह गए थे उनको दोबारा भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिए गए। अब वो अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तो आ गए, लेकिन उसके बाद जब वो विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहे थे या रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर एक मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मामला इसलिए चला गया क्योंकि हिंदी के अंदर, कला के अंदर बहुत सारी ऐसी योग्यता है जो कि विवादित हैं। उसमें ये होता है कि समकक्ष योग्यता जब ये लिख देते थे ना, तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगली बार से ना समकक्ष योग्यता मत लिखना, यहाँ पे उस योग्यता को लिख देना। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थी कोर्ट भी नहीं आएंगे और उसको पता चल जाएगा कि भाई यही वो योग्यता होती है और कोई समकक्ष योग्यता नहीं होती है। अब इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि ठीक है, हम सभी सब्जेक्ट की ना डाटा मांग लेते हैं सरकार से कि भाई हमें बता दो किस भर्ती के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी योग्यता है, और अगर इसकी कोई समकक्ष योग्यता है तो वो भी हमें बता दो। इससे क्या होगा, लोक सेवा आयोग का भी काम आसान हो जाएगा और अभ्यर्थियों का भी काम आसान हो जाएगा। अब ये क्या पता था कि ये एक ऐसी गलती होगी जिसका कोई निवारण नहीं होगा। ये गलती ऐसी हुई कि 2018 से लेकर आज तक समकक्ष योग्यता के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से समय समय पर कमेटियों का गठन किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना करके शिक्षा निदेशालय भेज दी, शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी। अब शासन अगर उसको मंजूरी दे दे तो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आ जाएगी। तो ये तो है एक मामला, ठीक है। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि जब आपकी 2018 के बाद पद खाली रह गए थे तो उसके बाद में नई भर्ती को लेकर काम शुरू कर दिया गया था। उस समय पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कुछ अध्याचन भेजे गए थे, तकरीबन 4-5 हज़ार पदों के। अब होता क्या है कि वो जो अध्याचन भेजे जाते हैं उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि वो ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए थे। अब आपको याद होगा 2023 के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन अध्याचन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि सभी जो अध्याचन है वो ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएं।
अब हाल ही में एक न्यूज़पेपर में आपने जानकारी देखी होगी जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अध्याचन ही वापस भेज दिए। उसके भेजे जाने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो अध्याचन ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए थे। अब उन्होंने मांग की है कि भाई ऑनलाइन अध्याचन भेजो, जिससे कि इस बात का स्पष्टीकरण हो जाए कि जो अध्याचन आपने भेजे वो सही भेजें और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी जब ऑनलाइन आएंगे। तो ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है ना। तो फिलहाल इस वजह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती रुकी हुई है। अगर ऑनलाइन अध्याचन भेज दिए जाएँ और समकक्ष योग्यता क्लियर हो जाए तो इस भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी हो जाएगा। अब अभ्यर्थी कहते हैं सर कब तक आएगा, कब तक के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन हाँ अगर मामला शासन स्तर से क्लियर हो जाए तो इसका विज्ञापन बहुत जल्द आ सकता है। अब उसमें चाहे 1 महीने का समय लगे या 1 साल का, क्योंकि ये हमने पहले भी कई बार देखा है कि शासन किसी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समय लेता है, किसी किसी को बहुत जल्दी पूरा कर देता है ना। तो ऐसे में हाल ही में सीएम योगी ने जब बैठक की थी उसमें कहा भी था कि कुछ को लेकर समकक्षता के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं, उनको जल्द शासन के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है उस मीटिंग के बाद। ठीक है, तो ये है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का स्टेटस। दूसरा स्टेटस है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी में गुलाब देवी शिक्षा मंत्री के माध्यम से डाटा पेश किया गया था पिछले साल, जिसमें उन्होंने बताया था कि टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद खाली हैं। अगर ये डाटा दोबारा से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये पद बढ़कर के 27,000 हो गए होंगे, क्योंकि 1 साल पुराना ये डाटा है और 1 साल में 2,000 शिक्षक तो बड़ी आसानी से बढ़ जाते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। जितने भी तदर्थ शिक्षक थे उनके भी पद खत्म हो गए, आप जानते हैं। तो ऐसे में अगर दोबारा से डाटा लिया जाए तो ये पद बढ़ गए होंगे। तो पहली बात, ये 25,000 का जो डाटा है वो बढ़ कर के अब 25,000 के बजाय 27,000 हो चुका है। सवाल ये है कि इन पदों का होगा क्या ये पद जोड़े जाएंगे या नई भर्ती आएगी। तो इसमें एक पेच ये है कि इन पद जोड़े जाने की जो बातें वो सोशल मीडिया पे तो बहुत की जाती हैं, ज़मीनी स्तर पे हकीकत देखी जाए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि पद जोड़े जाएंगे। ये एक सच है, हालांकि अगर जोड़े जाएं तो मैं चाहता हूँ अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिले, लेकिन इसमें विवाद भी है कि अगर जो फ्रेश कैंडिडेट है उनका क्या होगा, फिर उनके लिए अलग से आवेदन लेने होंगे। तो जो परीक्षा की उम्मीद हम इस साल लगाएं वो शायद अगले साल चली जाएगी। लेकिन ये दिक्कत का एक विषय है कि पद जोड़े जाना या ना जोड़े जाना ये अलग मामला है, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कि पद अभी जोड़े जाने की उम्मीद है। ये हो सकता है कि दोबारा से जब अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाएँ तो उसके बाद में इन पदों के लिए क्या होगा कि एक नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन वो अभी नहीं होगा। हाल फिलहाल में वो कब होगा, जब पुरानी भर्ती की परीक्षा हो जाएगी और वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ होने की उम्मीद है। क्योंकि 2021 की जब भर्ती क्लियर हुई थी, 2022 में विज्ञापन आया था, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ही आया था। तो ऐसा ही इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आएगा, ये सच है। ठीक है, अब ये बात है टीजीटी पीजीटी को लेकर। एक अपडेट और कवर कर लेते हैं जो कि अंतिम है। उत्तर प्रदेश में 75,000 नई भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है, एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है और इसमें डबल खुशखबरी भी है। वो कैसे है उसके बारे में तो जानकारी आज की न्यूज़पेपर में दी गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक ने बिगाड़ा भर्ती बोर्ड का कैलेंडर। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए फरवरी में हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से कैलेंडर बिगड़ गया है। इस दौरान 6 महीने के दौरान पुलिस विभाग ने करीब 80,000 पदों में होने वाली भर्तियां अधर में लटक गई हैं। लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि करीब 75,000 पदों में भर्ती को लेकर इंतजार हो रहा है। इसमें अगर बात की जाए एक बड़ी अपडेट को लेकर, तो बड़ी अपडेट ये है कि 60,000 पदों के अलावा एक 15,000 पदों में भर्ती का विज्ञापन अलग से जारी होगा। इन विज्ञापन के अंदर क्या होगा, पीएससी है ना, यूपीएसएसएफ है ना, ये जो भर्ती हैं वो होने वाली हैं, इनके जो पद हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ और पद भी हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के 1,000, मिनिस्ट्रियल संपर्क के 910 पद हैं, है ना। तो इन पदों पर भर्ती होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से लिखित परीक्षा अगस्त में करवा ली जाए, लेकिन लग नहीं रहा, मान के चलिए कि सितंबर तक आसानी से हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।